हेलो विक्रास, तुम्हारा स्वागत है फिर से एक और किचन टॉक्स के एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, तुम्हारा एक सवाल लेना है। सवाल एक तरीके से मिथ भी है या फिर एक तरीके से मेरे ख्याल से ये बात कोई करता नहीं है इस चीज़ से रिलेटेड कि होता क्या है कि मान के चलो, तुमने देखा होगा स्पेशली सोशल मीडिया पे कि कुछ लोग नेचुरली काफ़ी अच्छी फिजिक होल्ड करते हैं। उनमें से कई लोग हैं, तो मोस्टली ये उनसे कहा जाता है कि अगर मान के चलो तुम नेचुरली इतना अच्छा कर ले रहे हो तो तुम इन्हेंस होके एक तरीके से क्यों अच्छी बॉडी नहीं बना लेते। तो ये एक लॉजिक होता है कि अगर तुम नेचुरली इतना अच्छा कर ले रहे हो तो मान के चलते हैं लोग कि तुम इन्हेंस होने के बाद भी सेम एक तरीके से जेनेटिक पोटेंशियल होल्ड करोगे या जेनेटिकली तुम इतने गिफ्टेड होगे कि तुम उसमें भी काफ़ी अच्छा कर लोगे। लेकिन तुम्हें एक चीज़ बता दें कि ज़रूरी नहीं है, होता भी नहीं है ऐसा कि तुम नेचुरली अगर अच्छा कर रहे हो तो तुम इनहेंस पे भी अच्छा कर रहे होगे। चांसेस बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है स्पेशली तुम्हारे जेनेटिक्स पे। कुछ लोग नेचुरली काफ़ी अच्छा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं और इनहेंस पे हो सकता है कि वो लोग ना करें। तो एक ही ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम अगर नेचुरली काफ़ी अच्छा कर रहे हो तो तुम इनहेंस पे भी काफ़ी अच्छा करोगे। तो ये चीज़ बेसिक सी चीज़ है। और इससे रिलेटेड एक सेकंड रुको भाई, हमारे पापा की कॉल आई है, रुक जाओ पहले। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। तो सीन ऐसा है, ज़रा सी देर में गर्मी हो जाती है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं कि सीन ऐसा होता है कि मान के चलो अगर तुम नेचुरली काफ़ी अच्छे हो तो ज़रूरी नहीं है तुम इनहेंस पे भी काफ़ी अच्छे होगे। तो ये एकदम लॉजिक काफ़ी तुच्चा है और काफ़ी एक तरीके से कहते हैं कि बेकार लॉजिक है कि अगर तुम नेचुरली अच्छे हो तो तुम इनहेंस पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल हम तुम्हें बता सकते हैं। लोग आज के टाइम पे इनहेंस होने के बाद भी नेचुरल दिखते हैं। मतलब मान के चलो ये चीज़ कही जा सकती है, इनहेंस होने पे तुम जो 10 साल में करोगे या फिर कितने सालों में करोगे वो तुम 3 या 4 साल में भी कर सकते हो या फिर इवन 5 साल के अंदर ही अंदर वो चीज़ तुम अचीव कर लोगे। लेकिन दिक्कत क्या होगी, उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। तुम अपना कभी पीक हिट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ कि तुम्हारी जो बॉडी की नेचुरल कैपेसिटी थी उसको कभी हिट नहीं कर पाओगे। और इवन जो जेनेटिकली फ्रीक होते हैं, जैसे मान के चलो जो मान के चला जाता है जो जेनेटिक फ्रीक है एक्चुअल में, जैसे रॉनी कॉलमैन हुआ या फिर मान के चलो जे कटलर वगैरह हो, ये लोग भी मान के चल सकते हो कि पहले ये लोग अपना नेचुरल पीक इन्होंने हिट किया है। तुम रॉनी कॉलमैन को अगर उसके नेचुरल पीक पे देखोगे वो इन्हेंस लोगों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और वो ऐसा नहीं है कि उसने 1-2 साल या 3-4 साल में ये किया था, सालों लगते हैं, दशक तक लग सकते हैं, जो कि हमें लग रहा है। मतलब देखा जाए तो हमें तो 10 साल हो गए, तो हम मान के चल सकते हैं कि जेनेटिकली हम शायद इतने अच्छे गिफ्टेड नहीं है, लेकिन मान के चल सकते हैं कि कंसिस्टेंसी हमें इम्प्रूव कर रही है। तो ये एक चीज़ है जो हमें शेयर करनी थी कि क्या अंतर हो जाता है एक एनाबॉलिक्स और इनहेंस वाले सीन में, कि अगर तुम नेचुरल हो तो फिर उसके कुछ हैं पर कि तुम्हारी हेल्थ कंपटीशन के टाइम इतनी अच्छी नहीं होती। जो तथ्य हैं वो तुम्हें पता होने चाहिए कि चीज़ें फकअप होती हैं कंपटीशन के टाइम, आखिरी के दिनों में, लेकिन फिर भी क्या वो इन्हेंस के बराबर होती हैं? नहीं। ठीक है, तुम रिकवर जल्दी कर लोगे सारी चीज़ों से, तो एक तरीके से हेल्थ तुम्हारी वो होती है, प्रो होता है। और दूसरा तुम्हारी सस्टेनेबिलिटी, तुम ईयर अराउंड अगर मान के चलो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा साल हो गए हैं नेचुरली करते हुए, तो तुम ईयर अराउंड भी एक तरीके से श्रेडेड रह सकते हो ईजिली, थोड़ी सी डाइटिंग वगैरह करके, और उसमें तुम्हें कुछ भी वो नहीं होगा। लेकिन जब तुम इन्हेंस होते हो, तुम्हारा पीक होता है एक तरीके से, तुमने जब वो साइकिल के पीक पे होते हो तुम तब अच्छे दिखोगे, देन रेस्ट ऑफ द ईयर इतने अच्छे नहीं दिखोगे। तो ये चीज़ भी होती है। हालांकि हमारा कहना तो ये होगा कि अगर मान के चलो तुम नेचुरली भी कर रहे हो तो खुद को प्रोग्रेस में बनाते रहो, तो उसमें भी तुम्हें ईयर अराउंड श्रेडेड होने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी इम्प्रूव करते रहो स्लोली भी। तो ये चीज़ है जो हमें तुम्हें एक तरीके से क्लियर करनी थी कि क्यों तुम ये एक तरीके से दिमाग से ख्याल निकाल दो कि अगर तुम्हारी नेचुरली अच्छी है तो इन्हेंस होने पे भी तुम एक तरीके से बवाल कर दोगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है भाई, बाकी यहीं तक रखते हैं आज की पंचायत। और आज तुम वर्कआउट देखोगे, वो होने वाला है तुम्हारा पुश डे, जो कि करने में हमें मज़ा आया और तुम्हें देखने में मज़ा आएगा। और उससे पहले देखोगे तुम सुबह की क्लिप। हाँ, तो वही तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है, अभी जा रहे हैं कार्डियो करने, लेकिन तुम्हें एक दो चीज़ सब अपडेट कर दें। इसमें हमने 2 ग्रेनेड बढ़ाए हैं। ग्रेनेड आइजन की 2 क्ले के पाउच, और एक करीब 1200 ग्राम के आसपास होता है, तो करीब मान के चल सकते हो 2.5 किलो बढ़ाया। और वो फील हो रहा है भाई कसम से, साला इतना
साला सिर्फ 2 एक तरीके से किले बढ़ाने से इतना हैवी फील करने लगेगा, हमें ये नहीं पता था। और इसमें कितनी 8 दूनी 16 एक तरीके से पाउच होते हैं जो डाल सकते हैं। और अभी का हमें अंदाज़ा नहीं है हमने कितने फिल करके रखे हैं, शायद 4 या 5 ही होंगे जो बचे होंगे, वरना सारे भर रखे हैं हमने। तो इसीलिए साला ये हैवी फील होने लगा है। आज जाके मैं वेट भी चेक करना है इसके साथ कितना हो रहा है टोटल हमारा वेट, तो उसी को ट्रेडमिल पे एंटर करके वो करेंगे वॉक। और दूसरा तो अपडेट दे दें कि कल के रेस्ट पीरियड के बाद, ये शाम के कार्डियो के बाद 2 चीज़ें अच्छी हुई थी। एक तो हमें डाइजेशन और दिन से काफ़ी ज़्यादा सही लगा था, और दूसरा स्लीप। ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही हुई थी। बाकी बस वही यही तुम्हें अपडेट करना था, बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है फिर से अपर बॉडी डे में। मेरे ख्याल से कल तो तुम्हें कोई भी सेशन देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन आज अपर बॉडी में फुल इंगेज करनी। कन्फ्यूज़ ये हो रहा है कि कौन से रेशियो को पकड़ें, क्योंकि टोटल हमें 7 मूवमेंट पकड़ने हैं, जिसमें से ये चीज़ कंफर्म है कि सुपर सेट होने वाले हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में, तो उनका एक ही एक जाना है। बचे टोटल 5 मूवमेंट, उसमें हमें इंक्लूड करना है तुम्हारा बैक, चेस्ट एंड शोल्डर। कंफ्यूज यहाँ हो रहा है कि पुश जो पार्ट रहता है एक तरीके से चेस्ट एंड शोल्डर, उसके 2 रखें या फिर बैक के 2 रखें। किसी एक को 3 देना है हमें, क्योंकि 3 2 5 2 7, तो हमें बैक को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं कि बैक के 3 मूवमेंट रखें एंड चेस्ट एंड शोल्डर के 2। तो प्लान तो फिलहाल के लिए ये है, बाकी देखते हैं कि क्या रहता है। एक रोज़ रहेगा, एक लेट पुल डाउन रहेगा, और जो तीसरा पकड़ेंगे वो क्या कहते हैं हाइपर एक्सटेंशन ही होगा। मोस्टली चांसेस उसी के हैं। बाकी के जो चेस्ट और शोल्डर है उसमें रहेगा एक इंक्लाइन बेंच प्रेसेस और दूसरा साइड रेजेस। तो ये है पूरा प्लान हमारा कि 3 बैक, 2 चेस्ट एंड शोल्डर, एक एंड 2 ही आर्म्स यानी ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स। तो वो चीज़ तुम देखो। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें दिख रहा होगा। तो सीन ऐसा ग्राउंडमेंट जो कर रहे हैं वो है सीटेड मशीन रोज। मशीन ही प्रेफर किया क्योंकि इसमें थोड़ा सा एनर्जी कम वेस्ट होती है, मतलब कि जितना भी हम एनर्जी लगाएंगे वो मोस्टली लिफ्ट करने पे होगी, वरना डंबल रोज वगैरह करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वेस्ट जाती है इधर से उधर करने में। और वैसे भी पहले फुल डे में हमने बारबेल रोज किए तो चलेगा, इसलिए इसमें सीटेड रोज कर रहे हैं, सीटेड मशीन रोज। अगेन स्लो एंड कंट्रोल लेफ्ट करने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन पर फोकस करेंगे। ओके भाई, तो सीन ऐसा है। अगला जो मूवमेंट करने वाले हैं वो है इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेसेस। अगेन इसमें कोशिश करेंगे कि आज क्वालिटी रखें, हैवी नहीं जा सकते क्योंकि पहले से एक तरीके से हम ड्रेन आउट हैं, थोड़े से एनर्जी को कंसिडर किया है क्योंकि हमने थोड़ा सा हैवी लेट पुल डाउन भी किया था और डिसेंट वेट के साथ हमने वो भी किया है डंबल लोड। लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे कि इसमें अच्छे से हम लिफ्ट कर पाएँ क्वालिटी रेप्स के साथ, तो वो चीज़ तुम देखोगे। इसके बाद हमें शोल्डर का मूवमेंट करना है। हालांकि आज हम कंफ्यूज हो रहे थे कि हमें इंक्लाइन बेंच करना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसके बाद जो एक पुश डे का मूवमेंट जो बचता है, मतलब कि शोल्डर और चेस्ट को सिर्फ कंसिडर करें तो वो सिर्फ साइड रेजेस होगा एंड ट्राइसेप्स तो है ही है। लेकिन हम कंफ्यूज ये हो रहे थे क्योंकि इसमें भी तुम्हारा शोल्डर इंगेज होता है और साइड रेजेस में भी करते ही हैं, लेकिन इसलिए हमने खुद को कन्विंस कर लिया कि इंक्लाइन बेंच करना सही रहेगा क्योंकि साइड रेजेस में तुम्हारा लेटरल डेल्ट जाता है और इसमें तुम्हारा फ्रंट डेल्ट इंगेज होता है, तो एक तरीके से काफ़ी चीज़ सही है। और इसमें तुम्हारा क्या कहते हैं मीडियल चेस्ट कह लो या फिर थोड़ा सा सिर्फ अपर के अलावा हल्का सा तुम नीचे को भी कंसिडर कर सकते हो, जो पैक मेजर पैक माइनर जो कहते हैं। तो एक तरीके से ये कहीं ना कहीं ओवरऑल चेस्ट को भी इंगेज करता है अगर सिर्फ नीचे के लोअर चेस्ट को हटा दो तो। ठीक है भाई, और लोअर चेस्ट हमने पहले कुछ डे में ट्रेन किया डेडिकेटेड, वो भी
और केबल मशीन प्लाइस से, तो वो चीज़ सही थी। बाकी यही तुम्हें अपडेट करना है और शुरू कराएंगे इसको हम 55 या 50 से। उम्मीद है तुम्हें दिख रहा होगा। तो सीन ऐसा है, आखिरी सेट है, 80 से करेंगे इसको। ओके, कोशिश ये कर रहे हैं आज स्लो रेप्स कर रहे हैं, प्रॉपर एकदम प्रॉपर डेप्थ के साथ। तो 70 जो हमने किया था उसमें 10 थे, लेकिन सारे के सारे स्लो रेप थे। अगर हम वही फास्ट करते तो 15 भी जा सकते थे, लेकिन प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और पूरे स्ट्रेच पे अच्छे से फोकस कर रहे हैं, तो इसीलिए रेप्स थोड़े से कम आ रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी फटीग फील करने लगता है। तो ट्राइंग मसल बहुत ज़्यादा एक तरीके से जो टाइम अंडर टेंशन रहता है वो वाला सीन जब रहता है। हाँ, इसी में सर अभी ट्राइसेप्स स्प्रिंट करेंगे, दोनों एक तरीके से सुपर 30 होने वाले हैं। एक ही मूवमेंट रखना है, जिसमें से एक होगा तुम्हारा इधर ओवर हेड एक्सटेंशन, दूसरी तरफ केबल पे हमें किक बैक करना है। तो एक तरीके से दोनों लेंथ एंड पोजीशन पे ही हो जाएंगे और चलेगा, क्योंकि पुश डाउन हम कर चुके हैं और काफ़ी अच्छे से किया था पिछले कुछ डे में। तो सीन ऐसा भी हमें 3 मूवमेंट करना है और तीनों मेजर ही हैं। एक बाइसेप्स करना है, एक शोल्डर करना है और एक बैक करना है। शोल्डर में अगेन साइड रेजेस है, बैक में हाइपर एक्सटेंशन है और बाइसेप्स में सोच तो रहें सुपर सेट करें तो ज़्यादा सही रहेगा। और सुपर सेट अगेन शॉर्ट एंड लेंथ एंड पोजीशन दोनों पे होगा। तो प्लान ये है कि अभी पहले तुम्हारा बिहाइंड द बैक कर्ल, फिर इसी में एक तरीके से उल्टा घूम के तुम्हारा स्पाइडर कर्ल कहते हैं शायद इसको, कंफर्म नहीं है, बट अगेन वो शॉर्ट एंड पोजीशन में तुम्हारा ट्रेन करता है वैसे। तो ये मेन मुद्दा है उस चीज़ का। तो प्लान तो फिलहाल ये है। उम्मीद है तुम्हें दिख रहा होगा। थोड़ा सा भी मैं इसकी सेटिंग ही करनी पड़ेगी एडिटिंग में, वरना तो मैं अंधेरा दिखेगा। तो सीन ऐसा ही, ये आखिरी मूवमेंट है और जो कि है हाइपर एक्सटेंशन। ये हम करते हैं, हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी बैक की जो मिडल कह सकते हो वो पार्ट जो रहता है, थिकनेस कह लो या फिर जो भी कहना है तुम्हें, उसको काफ़ी अच्छे से स्ट्रांगली ये वो करता है, ट्रेन करता है ये। और जो बारबेल लोज होते हैं वो उसमें काफ़ी अच्छे से हम फील कर पाते हैं उस चीज़ को लैट्स के साथ। हालांकि बारबेल लोज तो देखा जाए तुम्हारे ऑलमोस्ट बैक के सारे पहलुओं को टच करता है, लेकिन ये एक तरीके से डेडिकेटेड उसी पार्ट को काफ़ी अच्छे से एंगेज करता है। ये चीज़ भी है।
वही तो सीन है सर, वर्कआउट यहीं तक था। अगेन आज टोटल 7 ही मूवमेंट थे। ड्रॉप सेट डिसेंट थे। ड्रॉप सेट एज एन तुम्हें बताएं 2 ही देखे जाएँ, आर्म्स और बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में ही थे, और किसी में ड्रॉप सेट नहीं था आई थिंक, जितना हमें याद आ रहा है। सबसे पहले हमने की थी क्या कहते हैं बैक के लिए किया था हमने सबसे पहले अंडर हैंड लेट पुल डाउन, न्यूट्रल ग्रिप रोज़। फिर उसके बाद हम मूव किए थे इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेसेस पे। फिर उसके बाद ट्राइसेप्स के थे दोनों मूवमेंट्स। ट्राइसेप्स के मतलब कि दोनों मूवमेंट एज एन की सुपर सेट था। एक था ओवरहेड एक्सटेंशन, उसको किक बैक के साथ सुपर सेट किया था। फिर उसके बाद बाइसेप्स हमने की थी। अगेन बाइसेप्स को हमने सुपर सेट किया था इंक्लाइन बेंच कर्ल और स्पाइडर कर्ल शायद कहते हैं उसको, उसके साथ। देन उसके बाद साइड रेजेस हमने किया था, और लास्ट में हमने हाइपर एक्सटेंशन। तो आई थिंक टाइम देखा जाए तो सही है, मतलब 2 बजे से पहले ख़त्म हुआ है, और हमने फ्लेक्सिंग वगैरह भी कर ली है काफ़ी अच्छे से। मतलब कि 3 लोकेशन पे की है, बल्कि हमने मतलब 3 लोकेशन पे, एक यहाँ, एक बाहर और एक वहाँ पे लाइट अच्छी आती है वहाँ पे की है। और आज ही हम प्लान कर रहे हैं, एक वीडियो एडिट कर रहे हैं, तो तुम जो है उस वीडियो को देख सकते हो शॉर्ट्स में डे 80 पे। उसमें क्या सीन है कि हमने कंपेयर किया है अपने पिछले बल्क के एंड को अभी की फिज़िक से। जो हमारा पहला बल्क था, एक तरीके से बल्क 1.0 कह सकते हो या फिर कुछ भी, उसमें हमारा पीक वेट गया था 95 मतलब टच किया नहीं था देखा है 50 दिन में। हालांकि उसके 1-2 दिन में वो 95 कर गया था। तो जो पीक बल था वो हमारा 95 था तब। सॉरी, उसको हमने कंपेयर किया है अभी के पीक वेट जो कि 97 है उससे। तो बहुत ज़्यादा अंतर है। तुम चेहरे से ही पता चल जाएगा तुमको उस क्लिप में कि कितना ज़्यादा एक तरीके से प्रोग्रेस हुई है। हालांकि हमारा बॉडी डिस्मॉर्फिया तो अभी भी हमें स्किनी बुलाता है, लेकिन जब हम ये चीज़ देखते हैं कि प्रोग्रेस कितनी अच्छी हुई है, पॉजिटिव ही हुई है, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है कि नहीं, कीप पुशिंग योर सेल्फ वाला सीन। तो ये चीज़ है। बाकी यहीं तक रखते हैं वीडियो। उम्मीद है तुम्हें अच्छी लगी होगी। वर्कआउट काफ़ी अच्छा था। अपर बॉडी था, सिर्फ अपर बॉडी। अगेन नेक हम सुबह ट्रेन करते हैं, काफ सुबह ट्रेन करते हैं, एब्डोमिनल सुबह ट्रेन करते हैं। तो इनको तो हमें अभी इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। और रेस्ट करने का फ़ायदा हुआ है भाई, उसका तुम्हें किचन टॉक्स में अपडेट देंगे। तो उम्मीद है तुम्हें मज़ा आएगा वर्कआउट के देखने में। बाकी यहीं तक रखते हैं वीडियो, और तुम अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी तुमसे मिलते